हुकूमत का नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा मंसूबे पर बड़ा फैसला। दुकान मालिकान को मुआवजा अदा होते ही साइकिल मार्केट खाली करवा ली जाएगी। मुआवजे की अदायगी के 48 घंटों के अंदर नीला गुंबद साइकिल मार्केट में ऑपरेशन का फैसला। नीला गुंबद साइकिल मार्केट की 65 दुकानों को 2 दिन में मुकम्मल तौर पर गिरा दिया जाएगा। दुकानों के इन्हदाम के लिए मशीनरी और अमला हाई अलर्ट रखने की हिदायत। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। पंजाब हुकूमत अपने ही बनाए मंसूबों से दस्तबरदार। किनाल रोड पर येलो लाइन चलाने का मंसूबा शुरू होने से पहले ही खत्म। हुकूमत ने फंड्स की कमी के बायस येलो लाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपनी तरजीहात से खारिज कर दिया। येलो लाइन के लिए नुमाइश की गई इलेक्ट्रिक ट्राम के बाद भी मंसूबे पर अमली पेशरफ मुमकिन न हो सकी। मरकजी मंसूबा बंद होने से किनाल रोड पर 2 मजीद अहम तरक्याती मंसूबे भी मुअत्तल। 27वीं तरमीम के बाद तबादलों के फैसले। आला अदलिया के जजेस के इस्तीफे आना शुरू। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के जजेस के इस्तीफे भी आने लगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा भी ओहदे से मुस्ताफी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाई कोर्ट में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपना चैम्बर खाली कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के इस्तीफे की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। मतन में कहा कि आइन में 27वीं तरमीम के बाद असूली तौर पर ओहदे पर नहीं रहना चाहता। अच्छे ज़मीन के मुताबिक जज के तौर पर काम जारी नहीं रख सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से अपना इस्तीफा पेश करता हूँ। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक का राज बरकरार। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड। वलेंशिया टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 रिकॉर्ड। समनाबाद के इलाके का AQI 333 तक पहुंच गया। DHA के इलाके का AQI 288 रिकॉर्ड। शादमान का AQI 258। अलामा इकबाल टाउन के इलाके का AQI 256 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी फ़िज़ाई आलूदगी के बुरे असरात से बचने के लिए मास्क पहनें। सेहत के शोबे में तहकीक अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। जदीद दौर में रवायती इलाज की ज़रूरत कम होती जा रही है। अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज माशरे की खदमात में पेश है। कॉलेज माशरे की खदमत के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स मुहैया कर रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा जजेस के इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। शोबा सेहत में रिसर्च के लिए सरमाकारी होनी चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दही इलाकों तक जदीद इलाज की सहूलियात फराहम की। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल डॉक्टर गौहर एजाज का तकरीब से खिताब में कहना था अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना कोई आसान नहीं। डिग्री लेने वाले बच्चों को सालों मेहनत के बाद ये दिन देखना नसीब हुआ। इन बच्चों को डिग्री नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत बतौर नेमत दी गई है। जब मरीज अस्पताल पहुंच जाए तो डॉक्टरों की जिम्मेदारी होती है। मरीजों को यकीन होता है कि आप तजुर्बाकार हैं। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था। डॉक्टर गौहर एजाज ने अस्पताल की बेहतरी में साथ दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सेहत की कानून साजी में काम किया। अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 23वें कॉन्वोकेशन की तकरीब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक भी तकरीब में शरीक हुए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल लाहौर डॉक्टर गौहर एजाज भी मौजूद थे। प्रिंसिपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम और दीगर तकरीब में शरीक हुए। कॉन्वोकेशन में फारिगुल तहसील तलबा तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गईं। इम्तिहानी निज़ाम में बड़ी इस्लाहात का फैसला। सवालिया पर्चे अब मुख्तलिफ ग्रेड्स और डिफ़िकल्टी लेवल्स के मुताबिक तैयार होंगे। 40 नंबरों का हिस्सा आसान नौयत के सवालात पर मुश्तमिल होगा। कैम्ब्रिज तर्ज पर मुकम्मल नया पेपर पैटर्न मुतारिफ करवाने की तैयारी। टास्क फोर्स के चेयरमैन मुज़म्मिल महमूद की हिदायत पर तमाम बोर्ड्स में इस्लाहात का आगाज़।
पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स मैट्रिक सेकेंड एनुअल इम्तहानात के नताइज का ऐलान 20 नवंबर को करेंगे। लाहौर के बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तहान में 56,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। नताइज का ऐलान कंट्रोलर इम्तहानात तौसीफुर रहमान सुबह 10 बजे करेंगे। नताइज तमाम तालीमी बोर्ड्स की वेबसाइट से मालूम हो सकेंगे। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफिया हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की जारी स्कीमों पर अमल दरामद का जायजा लिया। MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन सायरा उमर की तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद बारे ब्रीफिंग। चौधरी शाफिया हुसैन का कहना था सनतकारों की डिमांड और इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक नई स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी बनाई जा रही हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स कलेक्शन के नए रिकॉर्ड बना दिए। माह अक्टूबर में 31% से ज़ायद रिकॉर्ड टैक्स महसूलात इकट्ठे किए गए। तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई 4 माह में वसूलियों के अहदाफ गुज़िश्ता साल की निस्बत 28% ज़्यादा रहे। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स कलेक्शन में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के रजिस्ट्रेशन से आइंदा माह वसूलियों में मज़ीद बेहतरी मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हद तक के इज्जत के दावा पर समाअत। शहबाज शरीफ के गवाह अताउल्लाह तारड़ सेशन कोर्ट में पेश। जरा से कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का हल्फ, जो कहूँगा, सच ना कहूँ तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो। अताउल्लाह तारड़ के बयान पर वकला की शरह मुकम्मल। अदालत ने 29 नवंबर को शहबाज शरीफ के अगले गवाह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान को तलब कर लिया। नस्बत एक झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मियां शहबाज शरीफ ने उनको पनामा केस वापस लेने के लिए 10 अरब रुपए ऑफ़र किए हैं। आज इस केस में मेरे पर जिरा हुई और मैंने कोर्ट के रूबरू तमाम सवालात के जवाब दिए कि इस झूठे मनगढ़ंत बेबुनियाद बयान से न सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की साख को मुतासर करने की कोशिश की, बल्कि एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जो तमाम अखबारात में शाया हुआ। न्याजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2017 में बानी PTI के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा दायर किया। बानी ने वज़ीर-ए-आज़म पर झूठा और मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाया। अदालत में पेश होकर PTI के वकला के सवालों के जवाब दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले तमाम माशी और सियासी फैसले बानी PTI की अहलिया किया करती थी। बानी के दौर में मुल्की फैसले माहिरीन की मुशावरत से नहीं होते थे। दुनिया भर में पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानियों को इज्जत मिल रही है। हम हर दहशतगर्द का पीछा कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मुनीर अहमद और मियां शब्बीर इस्माइल समेत वकला की जानिब से तरमीम चैलेंज। मौके पर कहा कि तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम है। तरमीम को 1973 के आइन की रूह के भी मुनाफी करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार खत्म करके वफाकी आइनी अदालत के ऊपर बढ़ा दिया गया। तरमीम इस्लामी दफात, अदालती खुदमुख्तारी और बुनियादी हकूक के खिलाफ है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील सदर का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सदर सैयद कमर अब्बास ने इंतजामी अमूर और फील्ड सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। DC लाहौर ने बेदिया रोड पर इंतजामी अमूर का जायजा लिया। सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर LWMC हुकाम को फौरी इक़दाम की हिदायत। सैयद मूसा रजा का कहना था वासा सीवरेज और ड्रेनेज के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाए। LWMC सफाई ऑपरेशंस और डोर टू डोर कलेक्शन को बेहतर बनाए।
ब्रायलर गोश्त सफ़ेद पोश तबके की दस्तरस से बाहर। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये मजीद महंगा, फी किलो कीमत 548 रुपये हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त 660 रुपये फी किलो तक बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 364, परचून रेट 378 रुपये फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 344 रुपये फी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 10,200 रुपये में दस्तयाब। महंगाई ने आवाम के होश उड़ा दिए। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 120, फरोख्त 160 रुपये किलो हो रहा। टमाटर 150, लहसुन 550, अदरक 480, लीमू चाइना 140 रुपये किलो बिक रहा। भिंडी 180, शिमला मिर्च 380, मटर 320, घिया कद्दू 120 रुपये किलो फरोख्त। फलों में अनार कंदारी 1200, सेब काला कोल्हू 450, अमरूद 220, जापानी फल 300 और पपीता 350 रुपये किलो में बेचा जा रहा है।